तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने कल फिजिक्स की क्लास 10th का एक चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है लाइट। जिसका नाम क्या है? लाइट। कल हमने लाइट के बारे में जान लिया था। जैसे लाइट के बारे में जान लिया था, हमारे जीवन में तो सिर्फ अंधेरा अंधेरा चल रहा है, ठीक है। तुम्हारे जीवन में भी लाइट आएगी। सबसे पहले तुम लाइट पढ़ो, लाइट पढ़ने के बाद क्या आएगी तुम्हारे जीवन में? लाइट आएगी। तो ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कल? लाइट के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि लाइट डिस्कवर कैसे हुई, किसने लाइट के बारे में उसको बताया था, लाइट एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। तो कल का लेक्चर अगर तुमने स्किप किया है तो कल जाके सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, वो लेक्चर तुम्हें देखना है, ठीक है। और अगर तुम गलती से इस लेक्चर में आ गए हो तो कोई बात नहीं, अपन वापस से पढ़ा देते हैं। क्या देखो, मैं जनरली तुम्हें बता देता हूँ कि लाइट होती क्या है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। इनमें पढ़ा क्या था हमने कल? लाइट। क्या पढ़ लिया था हमने? लाइट पढ़ लिया था, ठीक है। क्या पढ़ लिया था हमने? लाइट। क्या होती है लाइट? लाइट होती है, लाइट क्या होती है भैया? लाइट होती है फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होती है लाइट? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच helps us to see objects। लाइट क्या है भैया? हेल्पफुल नेचर की है। क्या हेल्प करती है हमें? ये ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है? ये हेल्प करती है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? लाइट। क्या बोल रहे हैं इसको? लाइट, ठीक है। लाइट क्या कर रही है? ऑब्जेक्ट को देखने में क्या करती है? हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी लाइट गिरेगी क्या होगा? यहां से लाइट आएगी, ठीक है। लाइट जब इस ऑब्जेक्ट पे टकराएगी, इस ऑब्जेक्ट में जब टकराएगी तो क्या होगा? यहां से रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? यहां से रिफ्लेक्ट। और जैसे ही रिफ्लेक्ट होके अपनी आंखों पे जब ये टकराएगी, जैसे रिफ्लेक्ट होगी क्या होगा? अपनी आंखों पे जब ये टकराएगी तो ये हमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होने लग जाएगा? ये अपने को दिखने लग जाएगा। तो ये काम है किसका? लाइट का काम है। तो अपन यही पढ़ा था, लाइट होती क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या करती है? हेल्प करती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट बैक होती है, मतलब वापस उसी मीडियम में लौटती है और अपनी आंखों से टकराती है। टकराने में क्या होता है? वहां से हमें वो इमेज क्या होता है? फिर दिखने लग जाती है। तो ये काम है किसका? लाइट का। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे। आगे देखो, लाइट हमने पढ़ ली है। अब ये सारी ऑब्जेक्ट क्या है जो बोला हमने? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट आप हम सब क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि लाइट सोर्स से लाइट मेरे ऊपर गिर रही है, ठीक है। और मेरे से क्या हो रही है? लाइट वापस इमिट हो रही है और वो इमिट होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच पा रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरे से लाइट का क्या हो रहा है? यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अपन बोल सकते हैं एनीथिंग विच इमिट्स लाइट, बोल सकते हैं ना, एनीथिंग विच इमिट्स लाइट और विच प्रोड्यूस लाइट। ऑब्जेक्ट अपन बोल सकते हैं जो लाइट को इमिट करता है या फिर जो लाइट का सोर्स खुद हो, वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सन क्या है? अब सन को अपन बोल सकते हैं क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वहां से क्या आ रही है? तुम्हारी लाइट क्या हो रही है? वो लाइट क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब मेरे से लाइट निकल रही है, मतलब मैं लाइट क्या कर रहा हूँ? इमिट कर रहा हूँ। मैं लाइट क्या कर रहा हूँ? यहाँ से इमिट कर रहा हूँ। तो मेरे ऊपर किसी सोर्स से लाइट आके गिर रही है और वो लाइट तुम्हारे तक पहुंच रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को अपन ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट को या तो इमिट करे या फिर लाइट को प्रोड्यूस करे, या फिर लाइट को प्रोड्यूस करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ रही है बात? अब देखो, ऑब्जेक्ट तो मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया? ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या होता है ऑब्जेक्ट? ठीक है, एनीथिंग which produce light or emit light, इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट। इसको अपन क्या बोल देंगे? ऑब्जेक्ट।
क्लियर है बात, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लाइट हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट हमें पता लग गया क्या होता है कि जहाँ से लाइट क्या होगी तुम्हारी बाउंस बैक होगी, या फिर जहाँ से क्या होगा लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, या फिर जो लाइट को इमिट करेगा, या फिर जो लाइट का खुद सोर्स होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट बोल देंगे। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख सकता है इसको। क्लियर है, इन सभी जो भी चैप्टर्स के नोट्स हैं वो तुम्हें मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके तुम लोग आराम से इसको लिख सकते हो। क्लियर है, और जिसको अभी लिखना है तो और भी अच्छी बात है। अब देखो, अब तुम्हारा आता है इस चैप्टर का अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रिफ्लेक्शन। मतलब अब तुम्हारा चैप्टर चालू हो रहा है, क्या है तुम्हारा अगला टॉपिक, क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन, क्या है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन के लिए मेन बातें क्या है, तुमको क्या चाहिए रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हें चाहिए सबसे पहले तो एक लाइट सोर्स चाहिए, और लाइट सोर्स के अलावा तुम्हें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए जहां से तुम्हारी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, जहां से तुम्हारी लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो पहला देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं रिफ्लेक्शन की। जब तुम्हारी लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, क्या होता है, जब तुम्हारी लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर आके गिरती है, जब क्या होता है लाइट जो होती है वो किसी भी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर आके गिरती है, तो गिरने के बाद अगेन उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, अगेन उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इसको अपन बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, जब लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे गिरती है, देन इट गेट, जब क्या होगा, इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम एट सेम एंगल। अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, तो वहां पे जो एंगल होगा वो ऑलमोस्ट क्या बनेगा, उसका इंसिडेंट एंगल का कैसा बनेगा, रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों क्या बनेंगे वहां पे, सेम बनेंगे। ठीक है, सेम एंगल पे अगर वो बाउंस बैक करती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो ये सरफेस बना देता हूं मैं, ये सरफेस है, ठीक है, ये अपन ने क्या कर दी इसके नीचे पॉलिश, क्या कर दी इसके नीचे पॉलिश कर दी। ठीक है, ये लाइट आ रही है इसके ऊपर, लाइट आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट टकरा रही है, इसको अपन बोल रहे हैं एक ऐसी लाइट है इंसिडेंट लाइट। कैसी लाइट है ये, इंसिडेंट लाइट। अब टकराने के बाद क्या हो रहा है, ये बाउंस बैक हो रही है वापस, यहाँ से वापस चली गई, इसको अपन बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। अब इसमें तुमने एक बात नोट की, हमने लाइट को कैसे दिखाया है, लाइट का प्रोपगेशन कैसे हो रहा है, एक रेक्टिलिनियर, मतलब लाइट कैसे मूव कर रही है, एक सीधी लाइन में मूव कर रही है। क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था ऑप्टिक्स की दो ब्रांच होती है, पहली होती है रे ऑप्टिक्स और दूसरी कौन सी होती है, वेव ऑप्टिक्स। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, लाइट को दिखाएंगे, एक लाइट कैसे मूव कर रही है, एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। देखो अब इस इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो इस परपेंडिकुलर को अपन बोलेंगे क्या, नॉर्मल। क्या है ये, नॉर्मल। और इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट लाइट जो एंगल बनाती है इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट एंगल बनाती है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो क्लियर हुई बात, समझ में आई। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट जो होती है प्लेन सरफेस, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, प्लेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। रिफ्लेक्शन तुम्हारा 3 टाइप का होता है। पहला होता है तुम्हारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और तीसरा होता है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तीसरा कौन सा होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अभी अपन देखेंगे आगे तीनों अलग अलग कैसे हैं। सबसे पहले तुम देखो लाइट का क्या होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होता है। क्लियर है बात, ये समझ में आ गई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, वैसे कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए रिफ्लेक्टेड सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस, देन इट बाउंस बैक इन सेम मीडियम, ठीक है, एट सेम एंगल, देन दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट बोलेंगे। क्लियर है? ये डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो तुम इसको। ठीक है, बना लिया? गुड। ठीक है, अब देखो, अब अपन को देखना है कि रिफ्लेक्शन जो हुआ वो कितने टाइप से होता है। अब रिफ्लेक्शन के भी टाइप होते हैं भैया, ये रिफ्लेक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये देखो इसके टाइप्स, क्या देखेंगे इसके टाइप्स। अब देखो रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। पहला होता है रेगुलर, रेगुलर और स्पेक्युलर, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। सेकंड जो होता है वो होता है डिफ्यूज। सेकंड क्या होता है? डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और थर्ड जो तुम्हारा होता है वो होता है मल्टीपल। थर्ड क्या होता है तुम्हारा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। थर्ड क्या होता है तुम्हारा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? पहला होता है तुम्हारा, पहला होता है रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। सेकंड होता है तुम्हारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। थर्ड होता है तुम्हारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन। थर्ड क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन मींस वो रिफ्लेक्शन जो किसी भी शार्प सरफेस से हो। कहने का मतलब हो कि जहां पे अगर ऐसी सरफेस अगर अपने पास है जिसके ऊपर गिरने वाली, जिसके ऊपर गिरने वाली ऑलमोस्ट सारी लाइट्स रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, जिसके ऊपर गिरने वाली ऑलमोस्ट सारी लाइट क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का डिफरेंस कुछ ज्यादा ना हो, मतलब ऑलमोस्ट क्या हो, वो सारे सेम हो। ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं क्या? कि वो रिफ्लेक्शन तुम्हारा हो गया है रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ऐसा रिफ्लेक्शन क्या हो गया है? रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये तुम्हें देखने को मिलेगा डेली। तुम लोग अपनी शक्ल देखते हो तो शाहरुख खान, सलमान खान हो, एटनर के जो भी वोटेवर तुम हो, ठीक है, अपने आप को जब तुम देखते हो किसमें देखते हो? मिरर में। इसमें देखते हो? मिरर में। तो मिरर के ऊपर, अब तुम मिरर को देख रहे हो, मिरर को देखने में क्या हो रहा है कि तुम्हारे ऊपर जो भी लाइट है, मतलब जो भी लाइट तुम इमिट कर रहे हो वो कहाँ जा रही है? मिरर की सरफेस पे जा रही है। ठीक है, अब मिरर है ये तुम्हारा सामने है, यहाँ से तुम्हारी लाइट इमिट हो रही है, सारी कहाँ पे जा रही है? तुम्हारी मिरर पे जा रही है। और मिरर से क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट सारी लाइट क्या हो रही है? तुम्हारी वापस आंखों में क्या जा रही है? वापस से बाउंस बैक होकर कहाँ जा रही है? तुम्हारी आंखों में जा रही है। इसका मतलब ये है कि वहां से होने वाला जो रिफ्लेक्शन है, मतलब यहाँ से जितनी भी तुम्हारी इंसिडेंट लाइट जो गई है उस मिरर के ऊपर, सारी की सारी लाइट क्या हो गई है? वापस बाउंस बैक हो गई है और तुम्हारी आंखों में आ गई है, और तुम्हें तुम्हारी इमेज क्या हो रही है? वहां पे शार्पली दिख रही है। इसका मतलब तुम्हें जो इमेज बनती हुई दिख रही है वो क्लियर दिख रही है ना। रोज हम हमारी शक्ल देखते हैं तो हमें हमारी इमेज एकदम क्या दिखती है? एकदम क्लियर दिखती है। ऐसा नहीं कि वो धुंधली दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं क्या? कि वो रिफ्लेक्शन तुम्हारा कैसा होता है? रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। कैसा होता है? रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? एकदम शार्प और पॉलिश्ड सरफेस चाहिए, एकदम शार्प सरफेस चाहिए। इसलिए अपन इसको बोलते हैं क्या? कि एक ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा तुम्हारा रेगुलर और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अगेन सेकंड अपन जब बात करते हैं, सेकंड तुम्हारा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब डिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? यहाँ पे बिखरना। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बिखरना। ठीक है, अब देखो बिखरा हुआ रिफ्लेक्शन कब होएगा? जब तुम्हारी जो लाइट रेज है, जैसे क्या हो, तुम्हारी जो भी लाइट रेज हो वो कैसी सरफेस पे गिरे आके? एकदम जैसे उबड़ खाबड़ या फिर किसी रफ सरफेस पे आके गिरती है। कहाँ गिरती है? किसी भी रफ सरफेस पे अगर आके तुम्हारी लाइट रेज गिरती है, और ऐसी रफ सरफेस से जब वो क्या होती है? वापस रिफ्लेक्ट बैक होती है। ठीक है, तो जो हमारी बनने वाली जो इमेज है वो हमें क्या नहीं दिखती? फिर क्लियर नहीं दिखती, वो थोड़ी धुंधली इमेज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं कि तुम्हारा जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो कैसा हुआ है? एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब इंसिडेंट, मतलब जो लाइट है वो सरफेस पे टकराई। सरफेस किसी है अपने इस बार? रफ सरफेस है। उस पर टकराने के बाद क्या होगा? वो
बिखर जाएगी, क्या हो जाएगा उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो लाइंस है, रिफ्लेक्शन की जो लाइंस है वो क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी। ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस केस के अंदर हमें दिखने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या नहीं दिखाई देगा, तुम्हें एकदम क्लियर दिखाई नहीं देगा। क्लियर है बात। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन, अब तुम सब लोग हेयर सैलून में जाते ही होंगे, नहीं जाते क्या, अरे बाल कटवाने जाते हो, तो तुम देखते हो वहाँ पे अगर ऐसे मान लो मल्टीपल मिरर्स लगे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मल्टीपल मिरर्स लगे हैं, तो तुम्हें खुद की जो इमेज है वो क्या दिखाई देती है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स दिखाई देती है, देखी होगी ना। तो तुमने वहाँ पे तुम्हारी जो इमेज जो तुम्हें मल्टीपल टाइम्स जो दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ है कि जो तुम्हारे ऊपर जो गिरने वाली लाइट है वो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट हुई है। वहाँ पे क्या हुआ है, तुम पर गिरने वाली जो लाइट है वो मल्टीपल टाइम क्या हुई है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। तो इसलिए अपन बोलते हैं कि जो रिफ्लेक्शन हुआ है वो कितनी टाइम्स हुआ है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। इसके लिए हमें चाहिए क्या, एक से ज्यादा मिरर, क्या चाहिए हमको यहाँ पे, एक से ज्यादा क्या चाहिए अपने को, मिरर चाहिए, अगर अपने को क्या देखना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन देखना है। तो ये तीन टाइप के तुम्हारे क्या होते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होते हैं। ये तीन टाइप के क्या होते हैं तुम्हारे, रिफ्लेक्शन होते हैं। दो के तुम्हें डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। देखो पहला हमने क्या पढ़ा, अभी मैंने डायग्राम जो बनाया था पहला, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था वो कैसा था, रेगुलर वाला। वो कौन सा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन वाला था। अब ऐसे मान लो कोई तुम्हारी सरफेस है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सरफेस, रफ सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ रही है, तुम्हारी लाइट आ रही है, इस पे क्या आ रही है, तुम्हारी लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट है, ये इधर से आ रही है, एक और लाइट रेज गिरा दी मैंने यहाँ पे, ये एक और लाइट रेज गिरा दी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो, जैसे मान लो एक लाइट रे यहाँ से निकल के भाग गई, एक यहाँ भाग गई और एक ऐसे भाग गई, ठीक है। तो ये तो तुम्हारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज, ये तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज, क्लियर है। और इधर अपन देखेंगे ये तुम्हारी कौन सी रेज है, इंसिडेंट रेज। तो यहाँ देखो, जहाँ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का कुछ डिफरेंस हमें पता नहीं लग पा रहा है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, ये वाली इंसिडेंट रे यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से वापस बाउंस बैक हो रही है, तो इनके बीच का एंगल कुछ और होगा। यहाँ से यहाँ जा रही है, इसके बीच का एंगल कुछ और होगा। कहने का मतलब है कि ये रेज क्या हो गई, यहाँ पे बिखर गई है, क्या हो गई, यहाँ पे बिखर गई है। इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं ये कैसा रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। कैसा रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। क्लियर है बात, ये बनाना है तो बना सकते हो तुम लोग, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया तुम कहाँ कहाँ रिफ्लेक्शन ऐसा देख सकते हो। रेगुलर कहाँ देखने को मिलता है, रेगुलर तुम लोग देखते ही हो, डेली देखते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और मल्टीपल कहाँ देख सकते हो, हेयर सैलून में देख सकते हो, ठीक है। और ये वाला रिफ्लेक्शन भी तुम देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है। ये वाला रिफ्लेक्शन कहाँ देखोगे, जैसे कोई किसी पृथ्वी सरफेस है जो तुम्हें क्लियरली दिखाई नहीं दे पा रही है, ठीक है, उसकी इमेज अगर तुम्हारी क्लियर नहीं बन रही है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। क्लियर है, तो इसको मिटा देते हैं अपन। अब देखो, अब हमें पढ़ने हैं रिफ्लेक्शन के रूल्स, क्या रिफ्लेक्शन के रूल्स। अब रूल्स क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के, देखो रिफ्लेक्शन के दो ही रूल्स होते हैं। पहला क्या, रिफ्लेक्शन का पहला रूल क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in सेम प्लेन। मतलब तीनों कहाँ होने चाहिए, सेम प्लेन में स्थित होने चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरा, जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो बराबर होना चाहिए किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए।
ठीक है। तो आज हमने पढ़ा है क्या, रिफ्लेक्शन पढ़ लिया हमने, ठीक है। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, कैसे इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, अब हम देखेंगे कल इमेज बनाना। हम कल क्या देखेंगे, इमेज बनाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, उसके बाद हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है, ठीक है। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन, क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। और तुम्हारा काम है आज तुम्हें इसके क्या बनाने हैं, नोट्स, क्लियर है। तो यहाँ से तुम्हारा टॉपिक होता है क्या, रिफ्लेक्शन खत्म, जिसमें हमने पढ़े हैं 3 टाइप के रिफ्लेक्शन। पहला हमने पढ़ा था स्पेकुलर और रेगुलर, सेकंड हमने पढ़ा था इररेगुलर, इसको बोल सकते हैं या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, और थर्ड था तुम्हारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए तथास्तु।